बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुशामदीद। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी माँ मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद पड़ोस में चली जाती और एक अनजान शख्स हमारे घर आ जाता। कुछ दिन बाद मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत छोटी और नासमझ थी। फिर एक दिन मोहल्ले की 6-7 औरतें हमारे घर में घुस आईं और मेरी माँ को कुछ बताने लगी। तब पता चला कि मेरे पेट में तो मेरा नाम मारिया है। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी। बाबा मेरी अम्मी की मोहब्बत में पागल थे। इतने पागल के काम पे भी नहीं जाते। सारा ख़ानदान उनकी मोहब्बत पे हैरान होता। बाबा ने शादी के बाद कभी मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें गांव से बाहर जॉब मिल रही थी पर वो इनकारी हो गए क्योंकि इस तरह उनको अम्मी से दूर रहना पड़ता। लेकिन फिर मेरे माँ बाप की मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल करती। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी एक बहन इस दुनिया में आई, मगर उसको जन्म देते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी बहन भी जिंदा नहीं रही। मेरा एक छोटा भाई था। हम दोनों अकेले हो गए। मुझे माँ से बिछड़ जाने का बहुत दुख था। मैं बहुत रोती। फुप्पो हमें संभालती, हमारे लिए खाना बनाती, लेकिन उनका अपना घर था, अपने भी बच्चे थे। बाबा दूसरी शादी करने के हक में नहीं थे। वो अम्मी के जाने के बाद उनसे बेवफाई नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि वो सारी उम्र शादी नहीं करेंगे। पर पप्पू ने उन्हें समझाया, अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो घर में एक औरत आ जाएगी जो इस घर को संभालेगी। क्योंकि पप्पू का अपना घर नज़रअंदाज हो रहा था। उनका शौहर उन्हें यहाँ आने से रोकता था। पप्पू कहने लगी, मेरा शौहर कहता है अगर अब तुम घर से निकली तो सारी उम्र भाई के घर में बैठी रहना। मेरा घर बचा लो भाई और अपना घर बसा लो। तुम्हारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको एक माँ की ज़रूरत है। ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। अब्बा नहीं मान रहे थे। फिर पप्पू ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी। हमारे घर में हमारी सुतीली माँ आ गई। मेरे बाबा ने उनको पहले ही समझा दिया था कि ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। तुमने इन्हें संभालना है और इनका बहुत ख्याल करना है। इसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अपनी पहली बीवी को भूल नहीं सका। मैं अपने बच्चों के मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। शुरू में तो सुतीली माँ ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वो बाबा का भी ख्याल करने की कोशिश करती, उनके लिए तैयार होती कि उनकी तवज्जो पाए। एक दिन मैंने बाबा को कहते सुना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती में आने वाला नहीं हूँ। मेरी पहली बीवी तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस पर तवज्जो दो। इस घर को संभालो, बच्चों को मुझसे दूर रहो। मेरी सुतीली माँ बहुत रोती थी। उस दिन के बाद से वो बदल गई। वक्त गुजरने लगा। मैं अपने भाई से बड़ी थी। मैंने नोट किया कि अब अम्मा सिर्फ बाबा के सामने हमें प्यार करती थी। गैर मौजूदगी में वो हमें डांटती और मुझसे घर के काम करवाती। मेरे भाई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थी। वो बहुत छोटा था। मैं खुद ही अपने छोटे भाई का ख्याल करती और उसे संभालती थी। उसी वक़्त अम्मा की एक और बेटी हुई और वो हर वक़्त उसमें मसरूफ़ रहने लगी। यानी वो मेरे बाबा को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। अम्मा का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थी। वो तो हमें खाना देना भी भूल जाती। उसने मुझे बहुत डराया था कि अगर बाबा पूछे कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखती हूँ तो तुम यही कहना कि बहुत ख्याल रखती हूँ। एक दिन मेरा भाई अपने घुटनों के बल चलता हुआ सारे घर में घूम रहा था। मुझे अम्मा ने बर्तन धोने बिठाया था। न जाने कब वो चलते हुए तंदूर में जा गिरा और बुरी तरह से जल गया। बाबा उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर भागे, पर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। उसकी मौत के बाद से बाबा हर वक्त उदास रहने लगे। यूँ लगता था जैसे बाबा भी अंदर से मर गए हों, पर अभी उनमें जान बाकी थी।
मैं भी बहुत रोती, पर वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। वक्त के साथ ये ज़ख्म भी मुंदमिल हो गया। मैं अब बड़ी होने लगी थी। एक दिन मेरे बाबा को दिल का अरसा लाहिक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। अब अम्मा को किसी का डर नहीं था। उसे मनमानी करने की इजाज़त मिल रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरा एक चचा हयात था, पर वो शराबी था। मेरी फूफो ने मुझे रखा तो उसके शोहर ने इनकार कर दिया कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब मैं सौतेली माँ के पास थी। उसे आज़ादी थी, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो मुझ पे बहुत जुल्म करती। इस घर में मेरी औकात एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। वो हर वक्त मुझे डांटती, काम करवाती, मेरे साथ जानवरों वाला सलूक करती। हमारे घर में अम्मा का एक कज़न आया करता था। उसका आना जाना तब भी था जब अम्मा की मेरे अब्बा से नई नई शादी हुई थी। वो तब भी उससे बहुत हंस हंस के बातें करती थी। वो हमेशा मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में ही आता था, पर तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए ऐसी बातों को ज़्यादा नोट नहीं किया। बाबा के जाने के बाद तो वो शख्स हर दूसरे दिन हमारे घर में मौजूद होता। मुझे उससे बहुत डर लगता था। एक दिन उसने मेरी तारीफ़ की और कहा कि बड़ी हो के क्यों क्या बनोगी। मुझे उस आदमी की बातें और हरकतें, बोलने का अंदाज़, सब कुछ बुरा लगता था। वो बहुत ही अजीब और घटिया किस्म का इंसान था। अम्मा भी बदल सी गई थी। उसके आने से पहले ही बंद सज के बैठ जाती और खुश होती रहती। अब वो शख्स रातों को भी हमारे घर रहने लगा। सुबह सुबह जाया करता था। बाबा के जाने के बाद से हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। अम्मी दिन के वक्त लोगों के घरों के काम करने निकल जाती। शाम को वापस आती। मैं सारा दिन अकेली होती। वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती। मुझे पता नहीं होता था वो कब जाती है, कब आती है। वो छुट्टी के दिन भी घर से निकल जाती और शाम तक घर से बाहर रहती। मैं अकेली होती। मुझे बहुत डर लगता था। उस शख्स की नज़रों से खौफ आता था। वो शख्स कभी मुझसे पानी मंगवाता तो गिलास पकड़ाते हुए मेरे हाथों को छूता, कभी सर से पाँव तक मुझे घूरता। मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मुझे उसके हंसने की आवाज़ आती, जैसे मैं किसी खौफनाक ख्वाब में हूँ और मेरी आँख ना खुल रही हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं घर में अकेली थी। उसने मौका देखकर मुझे अपने पास बुलाया। पहले मेरी तारीफ़ करता रहा, फिर अपने पास से जाने नहीं दे रहा था। मुझे बातों में लगाए रखने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक उसने मेरा हाथ बहुत मज़बूती से पकड़ लिया और मुझे अपनी हिवस का निशाना बना डाला। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली और मुझे बर्बाद कर डाला। मैं बहुत बुरी हालत में थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मैंने शोर मचाया कि मैं सबको बता दूंगी, तो वो हंसने लगा और कहने लगा, तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी माँ को जानती है, वो कभी तेरी बात नहीं मानेगी। अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं सारा इल्ज़ाम तुझ पे लगा दूंगा। तेरी माँ तुझे मार मार कर तेरी जान निकाल देगी। उसने मुझे डरा धमका कर खामोश करवा दिया। मैं उस वक़्त बच्ची थी, बहुत डर गई। एक माह गुजर गया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। कभी कभी खड़े खड़े ही मेरा सर चकराने लगता। अम्मा मुझे अस्पताल नहीं लेके जाती थी। कभी मेरे मुंह पे पानी डालती, कभी मुझे तेज़ खुशबू वाला इत्र सूंघा देती तो मुझे होश आ जाता। अब मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी। मैं खुद हैरान थी, मेरा पेट न जाने क्यों बढ़ता जा रहा था। इस घर में अम्मा की डांट और रूखी सूखी रोटी के अलावा मुझे खाने को मिलता ही क्या था। अम्मा की गैर मौजूदगी में मैं कभी घर से बाहर निकल जाती, गलियों में अपनी सहेलियों के साथ खेलती। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी। तो गलियों में गांव की औरतें मुझे अजीब नज़रों से देखती। मैं समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों करती थी। आज भी मेरी माँ मुझे घर में तन्हा छोड़कर खुद पड़ोस में चली गई। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था कि कहीं वो शख्स दोबारा ना आ जाए। मैं खौफ से लरज़ रही थी, मेरा वजूद कांप रहा था। मैं अम्मा के आने का इंतज़ार कर रही थी। दिल तो कर रहा था खुद को कमरे में बंद कर लूं कि अचानक घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज़ सुन के मुझे यूँ लगा
जैसे मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया हो। मैंने अपने माथे पर आए पसीने को पूंछा और दरवाज़ा खोला तो सामने ही खाला सकीना को खड़ा देखकर मेरी जान में जान आई। वो बिना कुछ बोले मुझे टटोलती नज़रों से देखती रही और दरवाजे से ही पलट गई। कुछ देर बाद वो दोबारा आई तो उनके साथ मोहल्ले की 4-5 औरतें और भी थीं। उन्होंने मेरे बढ़ते हुए पेट की तरफ इशारा किया तो मैं अपने वजूद को संभालने लगी। वो मुझे देखते हुए एक दूसरे के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगी। वो बहुत हैरान थी, अपने कानों को हाथ लगाने लगी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका था। मेरी माँ ने दाई को घर बुलवाया और कहा कि मुझे चेक करें, तो वो ये देखती ही हैरान रह गई और अम्मा से कहा, तेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, ऐसा ना हो कि पानी सर से निकल जाए। तुम्हें इस पर नज़र रखनी चाहिए थी, कमबख्त भला की हसीन है और जिस माँ की बेटी है उसके बारे में भूल गई है। कैसे उसके मरने के बाद भी तेरे शोहर के सर पर सवार रही थी। कितने साल तो तूने उसको अपने शोहर के दिल से निकालने की कोशिश की पर नाकाम रही। किसके साथ मुंह काला किया है, तुमने इसका भी ख्याल नहीं किया। इस मामले को अब मैं कैसे हल करूं। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ होती है वैसी बेटी। दाई कहने लगी, मेरे पास एक तरकीब है, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसे करती जाना, सब ठीक हो जाएगा। अब इसकी जान को ख़तरा है, अगर ज़िंदा रही तो भी मसला होगा, मरती है तो मर जाने देना। उसने अम्मा को एक पुड़िया थमा दी। इसके बाद अम्मा ने मुझे बहुत मारा। पूछने लगी, बता तूने कहाँ मुँह काला किया है, किसका गुनाह है। मैंने डरते डरते अम्मा के कज़न का नाम बता दिया तो वो हैरान रह गई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली, ख़बरदार जो उसका नाम लिया। अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती वो पुड़िया खिला दी और मुझे अपने साथ तांगे में बिठा के कहीं दूर ले जाने लगी। गांव वालों को उसूल था कि ऐसे मामलों में लड़की जिस लड़के के साथ पकड़ी जाती, गांव वाले उसकी शादी उसी लड़के से करवा देते और अम्मा के लिए ये मौत थी, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो ये कैसे बर्दाश्त करती कि अम्मा जिस कज़न को पसंद करती है उसके साथ मेरी शादी हो जाए। अम्मा मुझे एक वीरान जगह पर छोड़कर वहाँ से चली गई। मैं कितनी देर उस तांगे के पीछे भागती रही, रोती रही कि अम्मा मुझे साथ ले जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर वो चली गई। उसने वापस जाकर गांव में मशहूर कर दिया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। रात हुई तो मेरा खौफ से बुरा हाल था। मैं रो रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक मैं किसी से टकराई। वो कोई बुजुर्ग थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। वो नहायत ही शफ़क़त से पूछा, क्यों रो रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं और मुझे मेरी सौतेली माँ यहाँ छोड़ गई। वो मुझे अपने घर ले गए। उनकी बीवी भी थी। मेरी जो हालत थी उससे उनको बहुत जल्दी पता चल जाना था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे उन लोगों ने खाना खिलाया। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने अगले दिन ये बात उस औरत को बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो हैरान रह गई। उसी रात उसका बेटा शहर से आया। वो शायद वहाँ पढ़ता था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने कहा, एक बात के दो पहलू होते हैं, हमें क्या पता ऐसा ही हो। अगर वाकई ऐसा है तो हम इसकी माँ को बुलाएंगे और पंचायत बिठाएंगे। ये लोग अम्मा के पास गए तो अम्मा ने ये कह दिया कि वो तो न जाने किसके साथ मुंह काला करती रही और फिर उसी के साथ भाग गई, हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने कहा, ये सब तुम्हारे मसाइल हैं, अपनी बेटी को वापस ले लो। तो अम्मा ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और बोली, मुझे उससे नहीं लेना, उसके साथ जो मर्ज़ी करते हो करो। मेरे अपने घर में मेरी जवान बेटी है, उसका भी निकाह करना है। अगर ये मेरे घर में रहेगी तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। मैं उसे अपने घर में क्यों रखूं? उसने अपने मरे हुए माँ बाप का भी मुँह काला करवाया। मैंने कहा, अम्मा कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रोकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन अम्मा पे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ।
वो लोग जब वापस आए तो उनके बेटे ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे बहुत प्यार से सारी बात पूछी। मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। उसने मुझे समझाया कि तुम मासूम हो, लेकिन ये दुनिया मासूम लोगों के साथ वही करती है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम बहादुर बनो, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो। कुछ दिन के बाद उनके बेटे ने बहुत सोचने समझने के बाद अपने माँ बाप को एक फैसला सुनाया, जिसको सुनकर उनके साथ साथ मैं भी हैरान थी। वो मुझसे निकाह करना चाहता था, पर उसके माँ बाप कब चाहते थे कि उनके बेटे की मुझसे शादी हो जाए, वो बहुत नाराज़ हुए। उनका कहना था कि अगर वो इस लड़की से शादी करेगा तो वो मर जाएंगे। वो मुझसे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे। वो पूरे मोहल्ले का सबसे नेक लड़का है। सारा मोहल्ला तेरी नेक नियति और किरदार की गवाही देने को तैयार है। तो ये शादी करने के लिए नहीं रह गया। ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने कि तेरी शादी इस लड़की से हो। हम इस लड़की को यहाँ अपने पास बेटी बनाकर रखेंगे, उसका ख्याल करेंगे। इसके लिए इसके हिसाब से कोई रिश्ता भी तलाश कर लेंगे, लेकिन तुम इससे शादी नहीं कर सकते। उस लड़के का कहना था, आप लोग कुछ ही खुद ही तो कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ, सारा मोहल्ला मेरी तारीफ़ें करता है, तो अब यही तो मेरी अच्छाई का इम्तिहान है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूँ जिसको पनाह की ज़रूरत हो। सब ने उससे बहुत रोका, मगर उसने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर मुझसे निकाह कर लिया। इस निकाह में कोई भी खुश नहीं था। मैंने शादी के दिन उससे निकाह से पहले बात की थी कि अगर वो चाहता है तो अपना फ़ैसला बदल सकता है, लेकिन मैं उस शख्स पर हैरान थी। वो अपनी बात का पक्का था। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द मेरे बाबा जैसे भी होते हैं और उस शख्स जैसे। मेरे बाबा ने भी किसी से मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत को अपना नाम दिया था। ये शख्स भी आज मुझे अपना नाम और पनाह देकर मेरी ज़िंदगी बचा रहा था। निकाह के अगले दिन ही मेरे शौहर के माँ बाप घर छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि वो इस घर में नहीं रह सकते जहाँ उनकी बात की कोई वक़्त नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लें। मेरा शौहर हंस दिया और कहने लगा, तुम पहली बीवी हो जो शादी के दूसरे दिन अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे रही हो। मैंने कहा, आपने मुझसे ये शादी पनाह देने के लिए की है। अब आप अपने माँ बाप की मर्ज़ी से दूसरी शादी कर लें जिस लड़की से वो कहते हैं। मैं भी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी, मुझे कोई मसला नहीं। मेरे शौहर ने मेरा माथा चूमा, हाथ थामा और मुझे कहा कि तुमने अपनी सोच बदलनी है। तुम खुद अपनी इज्जत करना सीखना होगा। तुम क्यों किसी कोने में पड़ी रहोगी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जगह इस दिल में है। तुम मेरे दिल पर राज करोगी और इस घर पर भी तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें एक मासूम बच्ची नहीं बल्कि अब एक मजबूत औरत बनना होगा। माँ बाप कभी औलाद से दूर नहीं रह सकते। वो अभी गुस्से में है, वो लोग वापस आ जाएंगे। उनको मनाना मेरा काम है, तुम्हारा सर दर्द नहीं। तुम्हें इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, आज से 6-7 महीने बाद अगर मैंने दूसरी शादी का नाम लिया तो तुम मुझसे रूठ जाओगी। तब मैं तुम्हें यह दिन ज़रूर याद करवाऊँगा। अपने शौहर की बातों से मुझ में हिम्मत आ गई। मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख चल रहे थे उन सबको भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते तक ज़िंदा रहा और उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। इसकी वजह शायद वो अम्मा की दी हुई दवाई थी जो अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई थी। उस बच्चे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 और औलादों से नवाजा। मेरा शौहर एक समझदार और अच्छा इंसान है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ और जो अंजाम मेरी सौतेली माँ का हुआ किसी दुश्मन का भी ना हो। अम्मा ने उसी शख्स से शादी कर ली, पर वो भूल गई थी कि दरिंदा हमेशा दरिंदा ही रहता है। उसे जहाँ भी गोश्त नज़र आता है वो हमला ज़रूर करता है। जब उस गंदे आदमी ने मेरे साथ वो सब कुछ किया तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, पर उसी शख्स ने जब वो सब कुछ उसकी अपनी बेटी के साथ किया तो अम्मा ने उसे जान से मार डाला। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मुद्दई ना होने की वजह से अब्बा पर केस नहीं बना। उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और सुना है अब अम्मा पूरी तरह पागल है।
वो गांव की गलियों में फिरती है। गांव वाले जो उसे बच्चा कुच्चा देते हैं वो खा लेती है, यही उसकी ज़िंदगी है। मैं तो कहती हूँ उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को ज़रूर इबरत का निशान बना देना चाहिए जो मासूम बच्चों की इज़्ज़त पर हमला करते हैं और उनसे उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, उनको रोक लगा देते हैं। ऐसे लोग किसी तौर पर भी माफ़ी के हकदार नहीं हो सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।